Assalamu alaikum parents, welcome back to the Learning Loop channel. Let's begin with the step number 2 to continue for your homeschooling guide for 2025. I hope कि अब तक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह की लीगल इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी होंगी और वो किस प्लेटफॉर्म से आपको मिल सकती है। इन केस कि अगर आपको गूगल पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है तो आपने अपने कंट्री के किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कॉन्टैक्ट करना है और उनसे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है। अब हम पहुंचते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने एक्चुअली में होम स्कूलिंग के माइंडसेट को किस तरह से इवेलुएट करना है। यहाँ पे ये फेस आता है कि जब आप होम स्कूलिंग का डिसीजन ले लेते हैं, वंस यू नो कि लीगली अलाउड है या नहीं। तो देखें, इसमें गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं। हर फैमिली डिफरेंट होती है, हर बच्चे की नीड्स रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं और हर पेरेंट का अपने बच्चे के लिए जो एक टारगेट होता है, जो एक एक्सपेक्टेशन, एक गोल होता है, वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ आपको खुद एज अ कपल डिसाइड करना होगा। इनफैक्ट आई विल से कि आप अपने बच्चे की भी इसमें एक से रखें कि आपका बच्चा किन स्किल्स पे काम करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है और फ्यूचर स्कोप देखता है। तो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनका कंसर्न होगा कि वो अपने बच्चों को कस्टमाइज लर्निंग देना चाहते हैं। तो कस्टमाइज लर्निंग किसे कहते हैं ये आपको जानना चाहिए। हर सिलेबस, हर करिकुलम बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होता है। मे बी कुछ टॉपिक्स ऐसे हों जो आपके बच्चे की एज के लिए अप्रोप्रिएट ना हो, और मे बी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिक्वायर्ड थी लेकिन स्कूल सिलेबस में मिस आउट हो गई हैं। ये आप यहाँ पे एनकाउंटर कर सकते हैं। अकेडमिक एक्सीलेंस को आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के अंदर अपेयर करवाना चाहते हैं, लेकिन जब वो अपने बच्चे की स्किल्स को, नॉलेज को, अकेडमिक्स को देखते हैं तो उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो यहाँ पे आप इन इन इश्यूज को भी हैंडल कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोफेशनली खुद बहुत स्टेबल साउंड होते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों के अंदर भी वही सेम चीज़ें, वही स्किल सेट, वही क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच डेवलप हो या क्रिएटिविटी हो। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए भी होम स्कूलिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है। अब हम क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि हमारा बच्चा डिजिटली जो है वो वेल वर्स्ड हो, उसके पास नॉलेज हो, उसे डिजिटली चीज़ों को समझना, पढ़ना, अप्लाई करना आता हो और वो भी बहुत सेफ साइड पर रहते हुए समझ सके। नेक्स्ट आपके पास आते हैं वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जिसमें आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी हेल्प के बगैर या किसी भी ट्यूटर की हेल्प के बगैर आगे से आगे बढ़ता चला जाए। तो ये भी आपका एक गोल हो सकता है। नेक्स्ट इज़ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े स्कूल्स में जाते हैं, अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं, एकेडमिकली ब्रिलियंट होते हैं, बट जहाँ पे वो लोगों से इंटरेक्ट करने लगते हैं या जहाँ पे पेरेंट्स चाहते हैं कि वो लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू करें, बातचीत शुरू करें, तो वहाँ पे नोट किया जाता है कि अक्सर बच्चों के साथ कॉन्फिडेंस इशू होता है, कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं या उनके अंदर वो एक कंफर्टेबिलिटी नहीं होती कि वो लोगों के साथ मिंगल अप हो सकें। तो यहाँ पे होम स्कूलिंग के थ्रू आप इस मसले को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर आता है कि बहुत सारे हम एडल्ट ही ये चीज़ देख चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि अपनी स्कूलिंग के बाद हमने कॉलेज किया, कॉलेज के बाद हमने यूनिवर्सिटीज़ भी की और यूनिवर्सिटीज़ करने के बाद जब हम सोसाइटी में आए थे तो हमें स्किल बताया गया कि हम अभी भी किसी अच्छी स्टेबल जॉब के लिए अनस्किल्ड हैं। हमारे पास वो नॉलेज, वो स्किल नहीं है जो हमें एक अच्छे करियर की तरफ लेके जा सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ कि हम डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते या IT एक्सपर्ट बनते। इसके अलावा मतलब और कुछ स्कोप था नहीं लोगों के पास। तो ये भी आज हमें समझना है कि जिस तरह से वेस्टर्न विंग जो है वो अपने बच्चों को बहुत स्टार्टिंग से ही विजडम दे रहे हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स उनमें डेवलप कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल लाइफ चीज़ें तमाम हर वो लाइफ स्किल सिखा रहे हैं जो आगे चल के एज एन एडल्ट उनको नीड होगी। ये आप कंसीडर कर सकते हैं। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद आप अपने बच्चे को कहाँ स्टैंड करते हुए देखना चाहते हैं। ये तमाम पैरामीटर्स और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप देख सकते हैं और आप उसमें कंसीडर करवा सकते हैं। ठीक है। सो अब आपके पास स्टेप नंबर 3 भी स्टेप नंबर 2 से ही रिलेटेड आता है। तो वो आपको बताएगा कि जब आप होम स्कूलिंग के लिए अपने आप को क्लियर कर लेंगे, अपने गोल्स को सेट कर लेंगे, तो आप मेजर इशू आएगा कि हम कौन से होम स्कूलिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं। आई गेस इसके बारे में भी यूट्यूब पे अभी तक कोई वीडियो बनी हुई मैंने नहीं देखी है। अगर आपके पास कोई वीडियो एग्जाम्पल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसे टैग कीजिएगा, मैं देखना चाहूँगी। ये वो पेरेंट्स जो बेचारे कुछ भी नहीं जानते एजुकेशन इंडस्ट्री काम कैसे करती है, होम स्कूलिंग या टीचिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज होती हैं जो टीचर्स को जो है अप्लाई करनी होती है एक बच्चे को पढ़ाने और सिखाने के लिए। तो ऐसे अनगिनत सवालात हैं जो बेचारे पेरेंट्स को बहुत रिसर्च करने के बाद भी स्टिल नहीं मिल रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आई हैव बिन डीलिंग विद 2 डिफरेंट किड्स। एक बच्चा जो है वो ऑनलाइन मुझसे पढ़ता है, नॉर्मल स्किल सेट के साथ है, लेकिन प्राइमरी स्कूल बच्चा है। एक बच्चा मेरे पास है, वो भी ऑनलाइन पढ़ता है और उसके साथ स्पेशल नीड्स अटैच्ड हैं। तो इन दोनों बच्चों की जो नीड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं पढ़ने के लिए
उसके लिए मुझे हर बार डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। कभी कभी उनको एंगेज रखने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी पड़ती हैं जिसमें उनके घर में मौजूद रिसोर्सेज की नॉलेज मुझे होना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी मुझे ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी पड़ती हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हो, बच्चा भी उसमें इंटरेस्ट लेता है और उसको आइडियलाइज भी करता है। इन दोनों केसेस में एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो ये कि नॉर्मली ये बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, इन्हें एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इन्हें रीडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इन्हें लर्निंग एक्टिविटीज़ पसंद नहीं है। बट जिस तरह की मेथोडोलॉजीज मैंने अभी तक उनके साथ यूज़ की हैं, इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 to 6 months, मुझे अभी तक पेरेंट्स से कोई कंप्लेन नहीं आई है। इनफैक्ट दोनों बच्चों के पेरेंट्स ने टाइम भी बढ़वाया, डेज भी इंक्रीज करवाए, और यही रिक्वेस्ट की कि आप जिस तरह भी पढ़ा रही हैं बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि हमारे साथ ये बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। और लकीली ये आपके साथ क्लासेस टाइम स्टार्ट होने से पहले ही ये विलिंग होते हैं कि हमने आज का सेशन मिस नहीं करना। सो इन तमाम चीज़ों को आपके बच्चे के लिए भी आपने रेडी करना है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके बच्चे को हेल्प करेंगी इन केस के कोई ऐसे कन्फ्यूजन है और आपको आइडियाज समझ में नहीं आते, आपको लगता है कि ये सब कहने की बातें हैं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं खुद एक मदर हूँ, और मैं होम स्कूलिंग घर में भी करवा रही हूँ और बच्चों को भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मैं सच में आपको बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन दे रही हूँ। होम स्कूलिंग इज द ब्रिलियंट थिंग दैट अ पेरेंट कैन डू फॉर द चाइल्ड। हम अपने बच्चों को अगर कोई फ्यूचर के लिए कोई स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, वो होम स्कूलिंग है। ट्रस्ट मी, और आप लोग ये कर सकते हैं। आज आप जो इन्वेस्टमेंट स्कूल में करने के बजाय होम स्कूलिंग के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, उसका जो भी रिमेनिंग अमाउंट है, कल को आप 8-10 साल बाद उसे कलेक्टिवली बच्चे को देंगे ना, तो वो लाइफ में कुछ कर सकता है। अब तक आपको जो भी कंफ्यूजन क्वेरीज थी, होपफुली सॉर्ट आउट हो गई होंगी। इन केस कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया हो, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।